वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में आपको फिर मैं बताने वाला हूं जो आपका पेपर सेमेस्टर 4 में है VSC2। और इस पेपर में हमने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और अपने चैनल में हमने अपलोड किए हैं। आप जाके वहां पे देख सकते हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 का। तो आज का जो है हमारा ये यूनिट 2 का इकोसिस्टम जो आपका आप देखेंगे टॉपिक है, उसका जो है 15 MCQs विद आंसर आपको मैं देने वाला हूं। और ये क्वेश्चन जो होगा एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बहुत बार जो है इस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। और आप जब एक इकोसिस्टम का जब आप डेफिनेशन या कंसेप्ट अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले आप जाके इसके पहले वाला लेक्चर को आप देख लीजिए, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें बताया गया, आप वहाँ से समझ सकते हैं। सो इकोसिस्टम क्या होता है? इसको हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या फिर इसको माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। यानी जो इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, निज़ाम क्या होता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और डिटेल्स में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अवेलेबल है, इकोसिस्टम के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग MCQ शुरू करते हैं, साथ में आंसर भी देंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम होता क्या है? ठीक है, ये जो इकोसिस्टम क्या होता है, पहला ऑप्शन है कि ऐसी जगह जहाँ पे जानवर रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे पौधे उगते हैं, या फिर ऐसा समुदाय या ऐसी कम्युनिटी यानी जीवों का समुदाय जो एक दूसरे और उनके पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली इकोसिस्टम हम किसको कहते हैं? जो एक ऐसा कम्युनिटी जहां डिफरेंट टाइप्स के जीव जंतु पेड़ पौधे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हुआ? यहाँ पे सही हुआ। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आने वाला है, इकोसिस्टम क्या होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? प्लांट्स, एनिमल्स, जल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका ऑप्शन जल पे आप लगा दीजिएगा, क्योंकि ये आपका नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम? निम्नलिखित में कौन इकोसिस्टम का एक प्रोड्यूसर है? हार्बीवोरस यानी शाकाहारी, कार्निवोरस यानी मांसाहारी, ट्रीज, डिकम्पोजर। तो यहाँ पे आप सी पे टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रोड्यूसर। ट्रीज ऑब्वियसली ये प्रोड्यूस इकोसिस्टम में प्रोड्यूस करते हैं, पेड़ पौधे जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज? दुनिया में यानी कि पृथ्वी में सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है? तो फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम का टाइप होता है, डिजर्ट होता है कि इकोसिस्टम का टाइप, ओशियन होता है यानी कि महासागर, ग्रासलैंड। तो दुनिया में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, तो ओशियन जो है ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है और है भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम? निम्नलिखित में कौन अपघटक? डिकम्पोजर मतलब जो किसी चीज़ को ख़त्म करता है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे लायन, नहीं ये नहीं है। फंगस, काउ, ईगल। ऑब्वियसली ये जो फंगस है ये डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मरे हुए चीज़ को ये धीरे धीरे तोड़ता है और उसको ख़त्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फूड चेन? निम्नलिखित में कौन सा फूड चेन का पार्ट नहीं है? प्रोड्यूसर तो है, उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है, पहाड़ नहीं है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, विच ऑफ दीज इज एन एबायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम? निम्नलिखित में कौन सा अजैविक कारक है? टेम्परेचर, तापमान, पौधे, जानवर, बैक्टीरिया। ये जो आपका है ये आपका सही ऑप्शन होगा, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नीचे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम? तो ये तो हम बताए भी थे आप लोग को, मेन सोर्स क्या है इकोसिस्टम में? सन लाइट, सूर्य का प्रकाश, जिससे सारा इकोसिस्टम जो है वो एक सीक्वेंस में, एक सिस्टम में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम डू कोरल लाइफ? किस निम्नलिखित कौन से इकोसिस्टम में कोरल रहते हैं? अब ये कोरल क्या है? ये एक महासागर में या समुद्र में रहने वाला जीव होता है जिसको हम कोरल कहते हैं। तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? महासागर, ओशियन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे विच इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिफरेंट कंज्यूमर होते हैं, कोई प्राइमरी कंज्यूमर होता है, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर किसको कहते हैं? जो डायरेक्टली पेड़ पौधे का सेवन करता है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? जो प्राइमरी को सेवन करता है। तो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे क्या हो गया? सांप। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम फॉलोज विच पैटर्न। इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो कौन सा पैटर्न को फॉलो करता है? तो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, ये जो है यही वाला जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है इसी तरीके से इसी वे में एनर्जी जो है फ्लो करता है। ठीक है, यानी एनर्जी इस वे से यहाँ तक जाता है, प्रोड्यूसर से शुरू होता है और कंज्यूमर तक जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक फैक्टर। निम्नलिखित में कौन बायोटिक फैक्टर का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे देखें रॉक्स तो ये नहीं है, एयर भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा सही? ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जानवर। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है? तो ए ही ऑप्शन सही होना चाहिए, जो कि टू ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म, मृत जीवों को तोड़ना। जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है उसको जो फंगस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं? तोड़ के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम विद सिमिलर क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म। कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा जहाँ पे इकोसिस्टम में एक जैसे लोग विद सिमिलर क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, सेम टाइप के लोग रहते, जैसे ऐसे ही एक ही जैसे जलवायु और जीवों वाले पारिस्थितिक तंत्रों को समूह को कौन सा शब्द कहा जाता है? बायोम, जैवमंडल ही कहा जाता है। आवास ये सब तो नहीं कहा जाता, तो आप लगाएंगे जैवमंडल पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखेंगे व्हाट डू प्लांट्स प्रोड्यूस इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? यानी प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर। तो प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका आज के वीडियो के लिए 15 MCQs है जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं आएगा, बेसिक ही क्वेश्चन आएगा जो हमने आपको बताए। तो अगर आपका इकोसिस्टम क्लियर है तो ये सारे MCQs आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं है क्लियर तो इकोसिस्टम का जाके आप लेक्चर नंबर 4 आप जाके या 5 लेक्चर नंबर 5 जाके देखिएगा तो सारा कंसेप्ट आपका वहाँ पे दिया हुआ क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।